देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बैतूल के जज महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मध्य प्रदेश के इस हाई प्रोफाइल मामले में एडीजे की महिला मित्र उनके पूरे परिवार को खत्म करना चाहती थी। उसने तंत्र मंत्र के बहाने जज को आटे में जहर मिला कर दिया था। बैतूल पुलिस के मुताबिक एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत जहर से हुई थी। पूछताछ के दौरान जज की महिला मित्र संध्या सिंह ने सारे राज उगल दिए हैं। उसने पुलिस के सामने ये कबूला है कि उसने जज के परिवार को खत्म करने के लिए आटे में जहर मिलाकर दिया था। महिला पिछले 10 सालों से जज के संपर्क में थी। कुछ समय से एडीजे महेंद्र त्रिपाठी ने इस महिला को नजरअंदाज करना शुरू किया तो उसने ये खतरनाक साजिश रच दी। एडीजे को संध्या ने घरेलू कलेश दूर करने और अच्छी सेहत के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सलाह दी थी। जज के छोटे बेटे से सुनिए पूरी साजिश की दास्तां, किस तरह से संध्या ने एडीजे से आटा मांगा और फिर इस पर तंत्र मंत्र करने की बात कहकर वापस दिया था। आटा एक संध्या सिंह नाम की लेडी है, उसने मुझे 20 तारीख को कोर्ट के बाद मंगवाया मुझसे और बोला कि पंडित से पूजा करवाने के लिए चाहिए और इसको आप अपने घर पे पूरा मिला दीजिएगा, तो इससे सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और अच्छी समृद्धि होगी। पापा बोले बेटा ये वही आटा था, मैंने आया और आके मैं घर पे दिया, मिलवा दिया था। एडीजे के बड़े बेटे राजेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि महिला बार बार फोन करके जज से पूछती थी कि आटा मिलवा दिया था ना। एडीजे के छोटे बेटे आशीष ने कहा कि उस आटे को लाकर एडीजे ने घर के आटे में मिलवा दिया था। एडीजे महेंद्र त्रिपाठी की तबीयत घर की रोटी खाने के बाद बिगड़ी थी। उनके परिवार में कुल 4 लोग थे। पत्नी को छोड़कर एडीजे और उनके 2 बेटे ने उस आटे की बनी रोटी खाई थी और वो आटा की रोटी उस दिन बनी थी जिस दिन अपनी तबीयत बिगड़ी थी। मम्मी मेरी चावल खाई थी और जनरली हम लोगों को ताज़ी रोटी ही देती हैं और बासी रोटी जो बची रहती है वो खुद खा लेती है। बासी रोटी थी एक, वो मम्मी खा ली थी और हम लोग ताज़ी रोटी, मैं 4 खाया था, पापा 4 खाए थे। छोटे बेटे ने वो रोटी कम खाई थी इसलिए वो ठीक हो गया। 26 जुलाई को एडीजे और उनके बेटे को बैतूल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो दोनों को नागपुर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहां 28 जुलाई की शाम को बेटे और उसी रात को एडीजे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मेरे भाई और पापा की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ संध्या सिंह हैं। जज के परिवार से मिली जानकारी के आधार पर जब संध्या सिंह को रीवा से पकड़ा गया तो ये एक लग्जरी कार में थी। कार से उसके सूटकेस समेत कुछ और सामान भी मिला है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को इस हत्या की साजिश से जुड़े कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। छिंदवाड़ा में एनजीओ चलाने वाली इस महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए एसपी सिमाला खुद प्रसादगंज थाना पहुंची थी और हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी थी। पूछताछ के बाद बाकी सुराग जुटाने के लिए पुलिस की टीमों को कई जगह भेजा गया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जज महेंद्र त्रिपाठी आरोपी महिला संध्या सिंह की आर्थिक मदद भी करते थे। एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि एडीजे ने पिछले 10 सालों में कई बार मदद के लिए पैसे दिए थे। एडीजे अपने पैसों को वापस लेने के लिए इस महिला पर लगातार दबाव बना रहे थे, जिसका हल निकालने के लिए इस महिला और इसके साथियों ने इस खतरनाक साजिश को अंजाम देते हुए जज के भरोसे का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। TV9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की स्पेशल रिपोर्ट। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।